आँखों में काजल माथे पे बिंदिया झुमका झोला खावे सा बाई सारो रूप देख के। गांव में रहती और कुछ काम को नहीं हो क्योंकि मैं कभी मैंने याद को नहीं आवे कि मैं औरता में बैठ के कभी गोशिप करी है। अच्छा। तो मैं थोड़ा अलग ही माइंड रखूं। पापा बस एक ही बोलता कि मजिस्ट्रेट की तैयारी करनी है और लेकिन मेरे बचपन से ये सपना हो कि मैं सिंगर बनूं। लेकिन बस पापा बोले कि ये सब शादी के बाद करजो बेटे। और पहलो गानो ही मेरो सुपर डुपर हिट सॉन्ग गयो बाई सारो रूप। मेरे राजस्थानी रिदम के जो फॉलोअर्स हैं मैं सबसे निवेदन करूं कि राजस्थानी दीप चैनल ने भी सब्सक्राइब करें। राम राम सर, स्वागत है राजस्थानी दीप चैनल रमाए। और आज आपने साथ में है मीनाक्षी राठौड़। मीनाक्षी राठौड़ के बारे में थाने बताऊं, सिंगिंग भी करे है, कोरियोग्राफी भी करे है। अभी पता चालू है कि ये मोटिवेशनल स्पीकर भी है, मोटिवेशन का वीडियो भी ये बनाए है। बहुत सारो टैलेंट आ कमाने है। तो अब बातचीत आज आवासु करशा जान से कि क्या चोरू से निकल राजस्थानी इंडस्ट्री कमाने पहुंचा और क्या ना कुछ जीवन रही। बहुत बहुत स्वागत है राजस्थानी दीप चैनल रमाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और सबसे पहले क्षमा करनी और आप रो भी बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पे। बिल्कुल, आज पहली बार हमारा स्वागत हमारा चैनल में हो रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले तो दर्शकों ने बताओ कि कितना साल आपने हो चुका है राजस्थानी इंडस्ट्री के मायने। मैंने राजस्थान की इंडस्ट्री में 5 साल अभी कंप्लीट को नहीं हुआ। आने वाले अप्रैल के अंदर यानी अगली साल 5 साल हो जाए। हाँ, अभी 4 साल हो गया है मैंने ये अप्रैल में और आने वाले अप्रैल के अंदर मैंने 5 साल हो जाएगा। आप चूरू का रहे बड़ा हो, चूरू में कौन सी जगह रहे हो आप? चूरू से 5 किलोमीटर दूर है कड़वासर गांव, भी से मैं आई हूँ। बठे से हूँ मैं। कड़वासर गांव जी तो गांव कहते ही मन तो श्योर होगो कि गांव के मायने वो कल्चर तो कोने कि सिंगर बनना है, क्योंकि तो आपने क्या ना चीज सपनों सोचो कि सिंगर बनना है? बिल्कुल। मैं जिस जगह से बिलोंग करूँ हूँ भी मैं सोचना बहुत बड़ी बात है कि सिंगर बनना सोचना बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहवे ने कि जब ख्वाब देखोगा तो ही पूरा होसी, अगर देखोगा ही नहीं तो फिर क्या पूरा होगा। लेकिन मेरे थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि मैं एक राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग रखूं और बटे सोचना और भी ज़्यादा महाभारत वाली बात है। तो मैं हमेशा मेरे मम्मी पापा की इकलौती लड़की हूँ, लेकिन मैंने स्टडी के लिए मेरे पापा हमेशा बाहर रखा और मैं मुकनगढ़ से स्कूलिंग करी और बीकानेर से मैं कॉलेज करी। लॉ करके अभी के बाद में पापा बस एक ही बोलता कि मजिस्ट्रेट की तैयारी करनी है। और लेकिन मेरे बचपन से ये सपना हो कि मैं सिंगर बनूं। कितने साल की उम्र के अंदर आज चीज सोचवा लगा कि सिंगर बनना है? मैं सीमा मिश्रा जी ने देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती। वहाँ का जब भी एल्बम आता तो मन डांस को बहुत शौक है, तो मैं पहले से ही तैयार करके रखती कि बांगो जब भी एल्बम आता तो मैं सारा गाना पर डांस तैयार करके रखती। तो जब डांस करती तो पूरा गाना मैंने याद भी होता और मैं याद करती गुनगुनाती, तो मैंने अंदर से फील आती कि यह चीज़ मैं कर सकूं जब मैं छोटी बच्ची ही, तो कि मतलब मैं बहुत अच्छी गाऊँ हूँ। और फिर स्कूलिंग के टाइम पे इतना प्राइज जीतती सिंगिंग के अंदर, और फिर कॉलेज टाइम में भी मैं बहुत प्राइज जीतती। मतलब कोई कंपटीशन यान को नहीं होता जो मैं पार्ट कौन लेती और विनर कौन रहती। और एक बार को तो यान को इंसिडेंट है कि मैं 15 प्राइज जीता सिंगिंग डांसिंग। मतलब यूथ वीक हो तो मारो, तो यूथ वीक के अंदर सिंगिंग में डांसिंग में मतलब हर में कोई मैं सेकंड, कोई मैं फर्स्ट, कोई मैं थर्ड। तो 15 प्राइज एनुअल फंक्शन के अंदर जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो तो मैंने जब 14 बार ट्रॉफी दे दी तो एक सर हा जो चीफ गेस्ट था भी बोले बेटा बाहर तो लेके गया। तो जो मैडम थे बोले नहीं इसने 15 ट्रॉफी जीती है इस बार। अच्छा। तो फिर मतलब मैंने 15 के अलावा एक ट्रॉफी और दे के गया कि बहुत ब्रिलियंट है। तो बस बाई चीज़ है कि शुरू से ही मैंने ये चीज़ को बहुत क्रेज हो। अब तो ज्यादा हुनर हो फिर भी घर वाला भी टाइम में सपोर्ट कौन कर रहा है? हुनर तो देखो बी टाइम वो टाइम भी को नहीं हो। आज तो सोशल मीडिया को टाइम है कि थोड़ो सो भी कोई में हुनर होवे तो ठीक है आप मोबाइल लेके बैठ जाओ और आप अपना हुनर दिखावा शुरू कर देवा। लेकिन पहली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़तो। और ठीक है मैं डांस में अच्छी ही, ठीक है सिंगिंग अच्छी कर लेती, लेकिन एक अंदर कैरियर बनानो ये तो कोई अलाउ कौन करता। तो पापा सिर्फ बी टाइम एक ही क्रेज हो डॉक्टर बननो, इंजीनियर बननो, यो सब बननो, तो यो हो। तो पापा बस मजिस्ट्रेट के बारे में सोचता है कि मजिस्ट्रेट बनेगी मेरी बेटी। इकलौती लड़की तो बस बागो एक ही सपना हो कि मजिस्ट्रेट बने मेरी बेटी।
एक बार थे वॉइस ऑफ राजस्थान को ऑडिशन भी दिया, अभी के बारे में थोड़ा सा बताओ, कद दिया और फिर कहीं फियो। जब मैं चूरू कॉलेज में पढ़ती तो बटे ऑडिशन होया तो बी के अंदर मेरो सिलेक्शन हो गयो हो वॉइस ऑफ राजस्थान के अंदर। लेकिन और फिर मैं बहुत एक्साइटेड ही कि भाई मैं वॉइस ऑफ राजस्थान में जाऊंगी। लेकिन बस पापा बोले कि ये सब शादी के बाद कर जो बेटे, मैं ग्रेजुएशन कर रही। तो बोल रहे कि बस शादी के बाद कर जो और पहले लॉ करो और मजिस्ट्रेट की तैयारी करो। तो फिर शादी होगी, कौन सी साल के अंदर शादी हुई और कौन सी जगह हुई? 2009 के अंदर मेरी शादी हुई और मेहाड़ा है नीमका थाना के पास में, खेतड़ी से 20 किलोमीटर आगे और मतलब नीमका थाना के बीच में है। बटे मेरी शादी हुई हरियाणा बॉर्डर पे है, बिल्कुल थोड़ा अलग ही कल्चर है बटे, लेकिन ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट है। तो 2009 के अंदर शादी हुई और मेरी लॉ भी कंप्लीट हुई है। अच्छा, शादी के बाद ही कंप्लीट करी लो? हाँ, मतलब एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आनो बाकी हो। और भी के बाद में, लेकिन शादी के बाद में मैं LLM करी, फॉरेंसिक साइंस डिप्लोमा करी और 1 साल मजिस्ट्रेट की तैयारी करी। मतलब बटजार भी थे, पढ़ाई कर रहा? हाँ बिल्कुल जी हाँ, कि मैं पढ़ाई हिसाब से करी कि जहाँ पीहर में लड़की आया करे ना 2-4 महीना खातर, तो भी मैं पीहर ना आके एग्ज़ाम देने बीकानेर जाती है। अच्छा। जी बिल्कुल। घरवाला ने बताया है कि थे कदे, या आपका हस्बैंड ने बताया हो कि मैंने सिंगिंग को भी शौक है, एक मायने करियर बनाना, या फिर कद बताया थे? मैं जब मेरे भी बाद में क्या हुआ कि जब थाने घर का कोई चीज के लिए बोले ना कि थाने यो करना है यो करना है, तो मेरो भी फिर कोई सिंगिंग को कोई हो ही को नहीं कि मैं सिंगिंग करूंगी भी कि अब मतलब मैं कुछ भी सोचती को नहीं भी बारे में। मैं सिर्फ मेरो भी सपनों फिर मजिस्ट्रेट बनना ही हो गया हो कि भाई पापा अगर चाहे कि मजिस्ट्रेट बनूं तो मैं मजिस्ट्रेट ही बनूंगी। फिर मैं भी के बाद में 1 साल JKLS टोंक फाटक पे कोचिंग करती, तो वही रूटीन की सुबह 7 बजे जानो कोचिंग पे और शाम को 7 बजे तक मैं 3 कोचिंग में जाती और 1 साल तक मैं रेगुलर कोचिंग करी। भी के बाद में मैं 2 नंबर से रहेगी, ठीक है। लेकिन मैं मेरे अंदर यह चीज़ ही कि मन कुछ करना है, चाहे बिजनेस करना, और मैं बस बिल्कुल अंधेरो आ गए कि मैं क्या करूँगी, मजिस्ट्रेट नहीं बनी तो क्या करूँगी। लेकिन बस यो हो कि मैं करूँगी कुछ ज़रूर, चाहे मजिस्ट्रेट ना बनो लेकिन कुछ करूँगी ज़रूर। रिजल्ट आने के बाद में एक बार तो इंसान या थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जावे कि मैं मेरो 1 साल इतनो मेहनत करी भी के बावजूद भी कोई नहीं हो। लेकिन मैं सोची चलो ठीक है कोई नहीं, लेकिन अब आपा मतलब ज़्यादा दिन ये चीज़ ने कौन दे सका, कितना क्योंकि अटेम्प्ट दिया है RJS का? मैं 1 ही अटेम्प्ट दियो, कितना नंबर रहेगा? 2 नंबर से। तो था लागियो को ना कि एक अटेम्प्ट और देना चाहिए, 2 नंबर हुई तो आ लागणो तो मतलब लाग्यो कि ठीक है, सभी बोलता है कि 2 नंबर से ही तो रही है तो दोबारा दे, तिबारा दे, अभी तो है। लेकिन वही चीज है कि थे दूसरा ने धोखो देश को, घर का ने धोखो देश को, पड़ोसन लेकिन खुद ने ज्यादा दिन धोखो कौन देश को। तो मेरे अंदर से बाई फीलिंग ही कि मैं कौन कर पाऊँ, और जब थारी आ फीलिंग आ जावे ना तो बात चीज ने थान लीव कर देनी चाहिए। क्योंकि मन के अंदर सिंगिंग और चीज आई। हम मन के अंदर एक नौकरी करने की को नहीं, ऑनर बनना की चीज ही, मतलब मेरे दिमाग में कभी भी को नहीं आती कि मैं नौकरी करूं। मैं लॉ करने के बाद में भानी निकेतन में रिज्यूम भी लगाया एज ए लेक्चरर, लेकिन मेरी यही ही कि मैं घटे नौकरी तो कौन करूं। तो भी के बाद में मतलब यही हो कि मैं बिजनेस करूंगी, तो बिजनेस लाइन में भी आई ही मैं। प्ले ग्रुप स्कूल खोली मैं और 1 साल बिन चलाई भी ही और बहुत अच्छी चली। लेकिन भी के बाद में मैं फैमिली ने भी बहुत लेके चली हूँ, तो मेरे जहाँ 2 देवर कमा रहा, तो मैं गांव शिफ्ट होगी और गांव में जब तक मेरे देवर की शादी नहीं हुई जब तक मैं बैठे ही रही। और सिंगिंग जब सिंगिंग को ये हो कि तब मेरी बेटी 3 साल की ही, तो मैं भी ऊपर एक गानो लिखियो हूँ जो 22 स्वरूप आगे जी। और भी के बाद में मैं तब से सोचती कि कभी अगर मौको मिलो, अगर मैं कुछ तो एक ऊपर मैं वो फिल्म आऊंगी जरूर। तो जी मेरो रिजल्ट आयो हो RJS को, तो मैं बस मन में डिसाइड कर लियो कि अब मन कुछ अलग करना है। तो मैं एल्बम बनाने के लिए KS रिकॉर्ड्स के पास गई थी। तो KS मतलब भी टाइम में जो अच्छो चैनल भी टाइम के अंदर मतलब वो ही हो KS ही हो, ट्रूपर रिकॉर्ड्स और KS दोनों चैनल दोनों एक दूसरा के कंपटीशन में अच्छा काम कर रहे हैं दोनों। तो KS पे मैं पहलो गानो रिकॉर्ड करवायो और पहलो गानो ही मेरो भी पे लॉन्च करो KS रिकॉर्ड्स पे ही, और वो ही मेरो सुपर डुपर हिट सॉन्ग गयो 22 रूप। तो मैं कभी जब रिकॉर्ड करवा बन गई तब भी मैं कौन सोचो कि वो वायरल होगो, और जब लॉन्च करो तो भी मैं कौन सोचो कि वो वायरल होगो। लेकिन
डेस्टिनी जो हुए बात थारी पहले से डिसाइड हुए तो वो जिया ही वो वायरल होयो और मैंने एक रस्तो मिल गयो कि हाँ अब मैंने यो करना है। लेकिन चुनौतियां बठे भी खत्म कोनी हुए थारी, मेरे सामने और भी चुनौतियां आई जिया ही गानो हिट होयो तो समाज तो मैंने बहुत साथ दियो, लेकिन फैमिली में मेरे ऑब्जेक्शन था कि भाई और ऐसा पापा कौन करा। लेकिन आ सब चीज़न से मैं अलग हटके मैं मेरे काम पे ध्यान दियो और एक प्रोडक्शन हाउस खोलो जिसका नाम है MR प्रोडक्शन हाउस, और आज भी वो अच्छो काम कर रहे हैं और आज मेरे चैनल को स्टेटस भी बहुत ऊंचो है। बिल्कुल। मन थोड़ा सा आप बताओ कि मारा हिसाब से 22 सारो रूप जो गानो है ते पहलो गानो हो गाया कोई आयो लिखियो भी ते पहली बार हो गानो, तो बेटी के लिए लिखियो हो, बहुत ज्यादा इमोशन जगह है भी साथ में जुड़ा होला जी। कि दिन था एकदम से दिमाग में आयो कि बस निमन गानो लिखनो है, दिन हुयो खायो एक्चुअल कमाए नहीं यार, कुछ बताओ चाहो भी दिन। जे कि मैं आपने बताया कि मेरा डांस को शौक है, जी सीमा जी का गाना आता तो मैं पहले से ही तैयार हो जाती, मतलब गानो एल्बम आता ही मैं वहाँ का सारा गाना डांस के लिए रेडी कर लेती। तो लिखना को मन शौक हो, मैं सिर्फ 22 रूप को नहीं बहुत सारा गाना लिखा पहले, लिखवा को मन शुरू से ही शौक हो। डायरी भी पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड में ही तो मैं डायरी लिखती। और अभी के बाद में मैं गानों मतलब जब गुड़िया ही मेरी बहुत चंचल ही और बहुत ही सुंदर, तो मैं इन्हें देखती तो मतलब गांव में रहती और कुछ काम को नहीं हो, क्योंकि मैं कभी मैंने याद को नहीं आवे कि मैं औरता में बैठ के कभी गोशिप करी है। अच्छा। तो मैं थोड़ा अलग ही माइंड रखूं, तो मैं बस मन जब मेरा काम फिनिश हो जाता तो मैं ऊपर जाके कुछ लिखती। तो मैं मेरी बेटी के ऊपर वो गानों लिखियो और जब मैं वो गानों फिल्मायो और जब सबके सामने लेके आई तो लोगों ने बहुत पसंद करे और वायरल भी हुआ। ये गाना के बारे में और आप बात कर से, लेकिन एक बार अगर ते सुनाओ चाहो तो स्टार्टिंग की 4 लाइन अगर। बिल्कुल, क्योंकि वो गानों मेरी लाइफ बदली है और वो गानों मैंने एक नयो मुकाम दियो है, तो इन तो मैं पूरी जिंदगी गुनगुनाऊंगी। तो अब मैं सुनाना चाहूंगी आपने। आँखों में काजल माथे पे बिंदिया झुमका झोला खावे सा, बाई सारो रूप देख के चांदड़ लो शर्मावे सा, चांदड़ लो शर्मावे सा, हिरनी सी चंचलता थारी रेशम सा बल खावो सा, बाई सारो रूप देख के चांदड़ लो शर्मावे सा, चांदड़ लो शर्मावे सा। थैंक यू। बहुत प्यारो गानो है और मैं तो भाई दर्शक भी जाना है तो प्यारो गानो है, क्योंकि मैं देखूँ कि हर लड़की जो है के ऊपर डांस कवर बनावो चाहिए, शादी के अंदर डांस करवो चाहिए, रील बन रही है, तो बहुत प्यारो गानो है। और दर्शकों ने शायद आ चीज़ पता हो लो, दर्शकों ने भी बताओ कि बिग अंदर से की फिल्माए गए है जिसमें बेटी से की है। हाँ। वो आपकी रियल बेटी ही है। हाँ बिल्कुल, नहीं जो एक्टर है बा मेरी बेटी है और भी बाद में भी वह 5 गाना कर चुकी है। हाँ। और बिना भी इंटरेस्ट है ये फील्ड में, लेकिन मैं पापा की तरह अमीन रोकूंगी को नहीं। अच्छा। अगर मेरी इंटरेस्ट है सिंगिंग में या डांसिंग में या फिर एक्टिंग में तो वह तो करेगी, कर सके है। मतलब थाने जो एक भी टाइम पर एक बंदिश लगाई गई बातें को लगाओ, मैं बंदिश तो कौन बोलूंगी भी चीज ने कि पापा मेरे पे बंदिश लगाई या फिर कोई रोक टोक लगाई, क्योंकि देखो माँ बाप जो है ना वे कभी भी अपने बच्चा के लिए गलत कौन सोचे, लेकिन बां के सोच से जो सही हो ठीक है, बी टाइम बंद जो सही लगता, क्योंकि बी टाइम को माहौल यो ही हो तो बे मेरे लिए अच्छो सोच रहे। हाँ लेकिन बे आपकी जगह सही है और मैं मेरी जगह से ही जो भी मैंने बोला मैं वो करो, और जब मैं सक्सेस को नहीं हुई तो मैं मेरी सोच जो ही आज मम्मी पापा मन साथ दे रहे हैं, पूरी तरह साथ दे रहे हैं, क्योंकि मैं ये चीज में कुछ करके दिखायो बने। तो ठीक है बहुत थार में होना चाहिए कि जो थे थारी जिद जो राख रखी हो वे मैं वाकई में तो कुछ कर पाओ या फिर ख्वाबी पुलाव ही बनाओ बा चीज भी हुए। पापा भी पहलो गानो मुझे सुनाया पापा ने। हाँ। जब 22 सालों रूप तो पापा काई किया जे टाइम पर पापा मतलब पहलो गानो आयो तो मतलब बहुत खुश होया कि मतलब मन कौन बेरो कि मेरी बेटी मतलब इतना बड़ा ख्वाब मतलब अंदर दबा के बैठी है। और अब तो मैं ये बोले कि मैं 10 साल पहले अगर तना छूट दे तो पता नहीं कटे होती आज। बिल्कुल। आज माने भी शायद और यान का बहुत प्यारा प्यारा गाना है तो शायद सुनवा खातर मिलता। बिल्कुल। बी के बाद के मायने एक और आपको गानो है जो पतंग उड़ा रहे, तो वो गाना की क्या दिमाग में आयो गानो बनावा को
और क्या की शुरुआत हुई, की जगह वो गाना बनाया है, अभी के बारे में थोड़ा सा बताओ। पतंग उड़ारे गानो जो है वो मेरे चैनल को पहलो वायरल गानो है। जो 22 वालो रूप है वो मैं केएस रिकॉर्ड्स पे दी और केएस रिकॉर्ड्स चैनल को पहलो मतलब मेरो गानो वायरल है। के बाद में मैं एक और गानो दी है विडर हार, वो भी लोग बहुत पसंद करो। पतंग उड़ारे गानो सिंगोदिया जी जो मेरा एमआर रिकॉर्ड्स का पार्टनर है, बाकी सोच ही और वे मैंने सजेस्ट करो कि मैडम ई गाना ने थे दोबारा लिखो और ई गाना पापा काम कर सा। हालांकि मैं बाने मना भी करी कि मैंने सही कौन लाग रही हो यान को गानो, क्योंकि मैं जी टाइम में गानो बना चाली तो मतलब गानो बनाना स्टार्ट करो तो भी टाइम में बस एक रॉयल वर्क ही तक सीमित थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सो यहाँ वो कहना ना जब कोई ऑब्जेक्शन हो तो थोड़ा डिग्निटी को भी ध्यान रखना पड़े। तो मैं थोड़ा सा मैं मतलब वो ड्यूट में गानो हो तो मैं मना कर दी एक बार तो, लेकिन फिर बाद में चलो मैं कि ठीक है सर बोल रहे तो करा आप ही गाना ने। और वो गानो हमारे चैनल को सुपर डुपर हिट वायरल गानो होयो। और बिको सोच वाकई में जो सर सोचा वो बीशो को बीशो निकले। बिल्कुल, वो गाना हमारा भी बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि मैंने सकरात भी बहुत पसंद है और वो गाना भी बहुत ज्यादा पसंद है। बिल्कुल सकरात की वजह से ही वो गानो ज्यादा हिट होयो, क्योंकि जब में 15 जनवरी 14 जनवरी ने सकरात मनाई जावे और 7 जनवरी में गानो लॉन्च करो। तो 7 दिन पहले और 4 दिन में का व्यूज आया 11,000 और रोज का 2,000-3,000 व्यूज आ रहा। के बाद में मैं सोची कि चलो मतलब मेरे चैनल को तीसरो गाना हो तो मैं सोची ज्यादा मन लगा वो भी कौन चल है, क्योंकि भी से पहला गाना भी थोड़ा धीरे धीरे ही चल रहा। तो एकदम से मैं यहाँ छत पे बैठी क्योंकि सर्दी को टाइम है और धूप सेका आपा, तो मैं धूप सेक रही और मेरो गानो शेयर कर रही। तो एकदम से इन्हें से भी पतंग उड़ा रहे गाने की आवाज इन्हें से भी मतलब स्पीकर पे चारों तरफ बोई बो चल रहे हो। तो मेरी सिस्टर मन बोली कि जीजा थे गानो शेयर करे आके आने। मैं तो कौन करो पर पता नहीं चल रहे हो। लेकिन मैं जब मोबाइल में देखी और थोड़ी देर बाद में व्यूज तो देखा आपा शेयर तो कर रहे हैं तो 2 लाख व्यूज हो रहा। अच्छा। और भी के बाद में थोड़ी देर बाद में देखी तो 4 लाख और मतलब शाम तक देखी तो 1 मिलियन हो चुका। यानी वो मेरो पहलो गानो यान को हो जिसका एक दिन के अंदर 1 मिलियन व्यूज आ गया। एक दिन में 1 मिलियन। और 4 दिन जब तक मकर संक्रांति गई यानी 15 जनवरी ने भी का 5 मिलियन व्यूज आ। खाई बात है। और अभी तो शायद बहुत ज्यादा हो चुके वाला। अभी बिल्कुल अभी वो 33 मिलियन हो चुके हैं। हाँ 34 मिलियन हो चुके हैं। और वो मतलब मेरे चैनल ने एस्टैब्लिश करना को बहुत बड़ो हाथ है भी बहुत बड़ो हाथ है भी गाना। हालांकि भी के बाद में मैं 40 गाना निकाल चुकी हूँ, लेकिन एक शुरुआती जो आपको साथ हुआ ना वो बहुत वो गाना नहीं जावे भी को क्रेडिट की शुरुआती साथ वो गाना दियो आपको। आपने खुद ने कद लागबा लाइयो कि हाँ ठीक है अब आप थोड़ा पर राजस्थानी इंडस्ट्री का मैंने पेड़ जमा लिया। हाँ मेरा जब पतंग उड़ारा गाना के बाद में ही मैंने लाग्यो हो कि मैं ई फील्ड में बहुत कुछ कर सकूं हूँ, क्योंकि पतंग उड़ारे गानों हुई 5 मिलियन के बाद में 10 मिलियन भी बहुत जल्दी वो हो गयो। और इंडस्ट्री के अंदर राजस्थान की इंडस्ट्री में 10 मिलियन गानों होना बहुत बड़ी बात हुआ है। और ऑलरेडी मेरो जो 22 वालों रूप गानों हो वो 5 मिलियन हो चुके हो। तो मतलब मैंने बी टाइम ही लाग्यो कि हाँ अब मेरी पकड़ होगी है और अब मैं मतलब मैंने राइट डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि मैं शुरू से ही लाइफ में हमेशा रॉन्ग डिसीजन ही ले रही कि हाँ मैं सिंगर बनना और मैं मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रही। तो फिर मैं खुद को एमआर रिकॉर्ड्स प्रोडक्शन हाउस कर लियो। चैनल तो पहले ही बनायो, प्रोडक्शन बाद में करो। प्रोडक्शन बाद में स्टार्ट करें। हालांकि जो मेरा पहलो गानो 22 रूप भी में जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं हमें आज सिंगोदिया जी में और भी टीम, तो पहले गाना से ही हमारा प्रोडक्शन तो चालू हो गयो, लेकिन बिना नाम में पतंग उड़ारे गाना के बाद में थी। और शुरुआत मतलब वो मैं राइट टाइम पर राइट डिसीजन मानूंगी, क्योंकि राजस्थान के आर्टिस्ट के लिए तो काम को नहीं है राजस्थान में। तो इसलिए मैं सोची कि मेरा चैनल को एक स्ट्रॉन्ग होना और मेरा प्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कोई फैन मूवमेंट याद है थाने पहली बार कोई मिले हुए कोई साथ में फोटो खिंचावा का तरिया कोई मिल को कि अरे आप तो वही सिंगर हो जो वो गाना गाया, यानी कोई मूवमेंट याद है आपने? हाँ 22 रूप के बाद में मतलब जो फेम वैल्यू जो हुए, हालांकि सच बताऊं मैं कि मैं मन कभी भी फेम को शौक को नहीं हो, लेकिन एकदम से जब आपने मिले तो आप ये सोचो कि मतलब के मिल गयो, मतलब के मिल गयो मतलब मैंने नहीं मन तो भी चीज की इम्पोर्टेंस को भी कौन पता हो। क्योंकि एक इनोसेंट टीम है कि बाद में भाई मन ठीक है मैं काम कर रही मेरो कि मैं गानों बनायो और गानों लॉन्च कर दियो, लेकिन इसके बाद में फैम भी मिले हैं। एक बाद में आ चीज़ों से मैं मतलब बिल्कुल भी मतलब अनभिज्ञ ही मैं आ चीज़ा मन ध्यान को नहीं हो। तो मैंने इवेंट्स वगैरह में इनविटेशन आना शुरू हो गयो कि भाई एज ए गेस्ट वगैरह। तो जब मैं पहलो इवेंट ज्वाइन करो मेरी लाइफ को,
तो पहले इवेंट के मैंने पतो चलो कि मैं कितो अच्छो काम कर रही हूँ, मतलब खुद ने आप कद पतो चले जब जनता बतावे थाने कि ते के काम कर रहे हो। तो चलो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू तो वह व्यूज से बता ही रही, लेकिन मैं जब बांगे करीब गई तो मतलब बांगो प्यार और इतो मतलब देख के बांगो जो मेरे प्रति जो अट्रैक्शन हो, मेरे प्रति जो जो लोगों की चाह नहीं मैं देख के खुद भी यहाँ सोची कि मतलब इतना लोग मन चावे हैं और जो भी मैं हूँ बाबा लोगों की वजह से ही हूँ। तो मैं पहलो इवेंट हो मेरे जयपुर के अंदर ही भी इवेंट से ही मन पता चलो कि मैं के काम कर रही हूँ, मन खुद ने भी कौन बताओ कि मैं के काम कर रही हूँ, कि भी इवेंट से पता चलो कि और भी के बाद में मैं दूसरा इवेंट गुजरात गई और गुजरात में आप मन कदे भी एक्सेप्टेशन को नहीं कि मन गुजरात में भी लोग जाने। और मैं जब गुजरात में गई तो मेरो सेल्फी खिंचाता खिंचाता मुंह दुखे लगे, 300 सेल्फी एक साथ दिए मैं। अच्छा मतलब गुजराती लोग हम इतो प्यार हो और वे लोग सिर्फ और सिर्फ मैंने 22 साल रूप की वजह से जान रहे हैं। और कौन कौन सा यानी का गाना है जगह अभी रिसेंट का मायने भी आया है आपका? मेरा 2022 में 4-5 गाना जो बहुत सुपर डुपर हिट गया है, सागर पानी भरवा जाऊं सा, घूमर घालूंगी और भी बहुत सारा गाना है। और अभी 2023 के अंदर मैं शुरुआत करी है एक मोरिया सॉन्ग से। मोरिया सॉन्ग से पहले मारो रंग राजस्थान गानो आयो है जो कि बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। एक आगे भी मेरा अभी 5-6 प्रोजेक्ट रेडी हो चुके हैं जिसमें रसीला है और काजलियो है जो न्यू क्रिएशन है ना कि रिक्रिएट है, और भी का अलावा भी बहुत सारा प्रोजेक्ट रेडी होके आ चुके हैं। बापे मन काम करने में 2 शूट हो चुके हैं और बाकी है अभी। तो अभी जैसे गाना का नाम बता रहे हो सारा गाना राजस्थानी रिदम पर देखवा खातिर मिल सी? बिल्कुल है, सारा गाना राजस्थान रिदम पे ही देखना मिल सी। अपने चैनल पे ही आ रहा है मतलब? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं ना बताऊँ कि एक बहुत ज़्यादा मैं लोगों का कमेंट, क्योंकि मैं राजस्थानी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा मन लगा हुआ है, मैं सबका चैनल गाना तो चेक करूँ, नीचे कमेंट जनता का खे रही है क्योंकि हमारा काम ही वही है, तो वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो राजस्थानी इंडस्ट्री का लोगों ने एक शिकायत बहुत ज़्यादा रिया करे कि रिक्रिएशन का गाना बहुत ज़्यादा आ रहा है, ओरिजिनल सॉन्ग कम है। मैं शुरू से ही लाइफ में हमेशा रॉन्ग डिसीजन ही ले रही कि हाँ मैं सिंगर बनना और मैं मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रही। वो तो मैं सुन चुका, हाँ ठीक है, काजलियो है तो वो 10 बार बन चुकी है, 50 बार बन चुकी है, तो यान हो रहा है, तो ओरिजिनल क्यों कम आ रहा है? लिखवाड़ा कौन है राजस्थान इंडस्ट्री में गाना? नहीं, यान की बात कोनी कि लिखवाड़ा कोनी या फिर ओरिजिनल आ रहा कोनी। अगर थे राजस्थान की इंडस्ट्री ने सच में देखोगा तो बित्तो को बित्तो ही काम नया गाना पे हो रहे हो, बित्तो को बित्तो ही काम मतलब रिक्रिएट पे हो रहे हैं। अगर आप देखोगा पुराना जाके तो जो पुरानी इंडस्ट्री ही वह भी रिक्रिएट ही करी, क्योंकि अपने फोक पे काम करना को सबको अधिकार है। तो जो पुराना जो प्रोडक्शन हाउस आ वे भी रिक्रिएशन पे काम करो है, क्योंकि फोक गाना ने नयो करके पेश करना कोई बुरी बात को नहीं है ना। बिल्कुल। क्योंकि और टाइम के साथ अपडेट करना भी बहुत अच्छी बात हो है, ठीक है। आज जो कि मेरी मम्मी की कोई पुरानी ड्रेस है तो भी को काम बहुत सुंदर है, लेकिन जब तक मैं बिना नए कारीगर से दोबारा नहीं बनवाऊंगी जब तक बिन मैं पहन कौन सकूं, ठीक है। और जब बात पुरानों काम जब नई ड्रेस के साथ मिले ना तो बात देखना में बहुत अच्छी लगे या भी को वो अलग ही निखार आवे भी को। तो बाई चीज है कि टाइम के हिसाब से अपडेट तो होना पड़ेगा। तो मैंने काजलियो ही जहाँ ज्यादा काजलियो की बात करी हो तो काजलियो गाना पे मैंने डांस करना है, पुरानी बीट मन पसंद को नहीं, या पुराने गाने पे मैं, और सच पूछो तो आज लॉन्च हो वो कल पुराना हो जावे गाना, ठीक है। आजकल हर महीने लोगों ने नया गाना चाहिए। अगर मैं एक डांसर हूँ, मैं शादी वादी में डांस करूँ, मतलब घर में ही हूँ, तो मैंने आज मतलब सब एक्साइटेड हुए कि नेक्स्ट टाइम भाई घर में शादी हो रही है तो मैं नयो गानों कौन सा भी पे नाचूंगी। तो अगर फोक पे करना है मैंने तो मैंने नयो म्यूजिक चाहिए। तो इंडस्ट्री में क्या हो रही है कि बस वो पुराने फोक पे ऊपर नयो अपडेट लेके आ रहे हैं, बाकी कुछ भी को नहीं, उल्टो बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन लोग आ चाहे है कि और भी नया गाना बने, नया सब्जेक्ट पे गाना बने। देखो जो मेरो ऑब्जर्वेशन है इंडस्ट्री ने लेके भी यहाँ देखे तो व्यूज तो ज्यादा रिक्रिएशन पे आ रहे हैं, तो प्रोडक्शन हाउस के करे कि व्यूज तो आ रहे हैं रिक्रिएशन पे, तो आप क्यों ना भाई फोक गाना ही पेश करा ताकि लोग पसंद करें। और सच में क्योंकि धरती की जो खुशबू है ना भी बहुत ज्यादा लोग पसंद करें, तो बात जब थोड़ी बहुत भी मिट्टी की खुशबू अगर कोई गाना में हुए ना, जहाँ फोक चाहे वो काजलियो हो, चाहे वो चिरमी हो, चाहे वो मिस्री हो, चाहे वो घूमर घालूंगी सागर पानी हो, कोई भी गाना हो, तो वो जब पुरानी मिट्टी के साथ भी की खुशबू अगर आ रही
है ना तो वो ज्यादा पसंद करो जाओ। तो प्रोडक्शन हाउस तो भी पे काम कर रहे हैं जी पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, तो रिक्रिएशन लोग पसंद कर रहे हैं जल्दी रिक्रिएशन बन रहे हैं। और सच पूछो तो नया गाना पे व्यूज कम आ रहे हैं, तो नया गाना फिर कम बनना स्टार्ट हो गया। हालांकि मोस्टली प्रोडक्शन हाउस यही कर रहे हैं कि एक नयो एक पुरानो बना रहे हैं। आप कहीं करो, आपने कहीं पसंद है? मैंने देखो फोक पे है तो फोक पे तो देखो हर कोई काम करना चाहे कि मैं भी चाहूँ कि मैं सारा फोक गाना गाऊं, ठीक है, क्योंकि हर सिंगर गाया है। जब अनुराधा जी हैं तो वे भी अपना फोक गाया है, सीमा मिश्रा जी है तो वे भी अपना फोक गाया है, तो और भी अनुप्रिया जी हैं तो वे भी फोक गाया है, तो मैं भी गा रही हूँ, है ना। लेकिन हमारे चैनल को यो टारगेट रहे कि एक फोक गाना पे काम होवे, दूसरो नयो गानो आवे, तीसरो फोक पे होवे और चौथो नयो गानो आवे, तो एक बैलेंस में रहे। तो ऑडियंस ने दोनों ही चीज परोसी जावे, तो वह ऑडियंस पर डिपेंड है। लेकिन सच पूछो मैं खुद को पर्सनल ओपिनियन दे दूं कि रिक्रिएशन पे ही ज्यादा व्यूज आवे। तो वही कारण है कि रिक्रिएशन ज्यादा बन रही जी है। बिल्कुल। तो पब्लिक एक दो बोलना में तो बोलते हुए कि रिक्रिएशन हो रहे, लेकिन सच में रिक्रिएशन ही ज्यादा पसंद करे जा रहे हो। रिक्रिएशन ज्यादा पसंद करे जा रहे हैं। पसंद तो जे आपको गाना हो बाई सारो रूप बहुत ज्यादा करे हुए हो, बिने भी लोग कवर सॉन्ग भी बना रहे, अब लोग गा रहे हैं। तो कुछ यान का गाना और था कि कलम से निकल वाला है, कुछ गाना लिखा है यान का बाई सारो रूप जी यान का गाना। बिल्कुल 22 रूप के बाद में मेरा खुद को चैनल को घूमर घालूंगी जो बिल्कुल नयो गानो हो, बहुत अच्छो चल रहे हो वो भी। के अलावा बंगड़ी भी मैं एक नयो क्रिएशन लिखो, वो भी बहुत अच्छो जा रहे है। और अभी जो आ रहे है काजलियो वो भी नयो गानो है मारो, पुरानो को नहीं। और इसके अलावा 10 सियान का गाना मैं लिख चुकी हूँ जो कि नया गाना है, और वे 1 by 1 आवेगा। लेकिन हाँ 10 बंग साके 10 फोक भी मिलेगा। अच्छा, मतलब दोनों चीज आसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता ने मतलब कि एक ही एक चीज भी थोड़ी सी उबाऊ लग बिल्कुल। फोक गाना दोबारा बनाना सिर्फ इतना ही है कि बस फोक ने रिक्रिएट करना, मतलब फोक ने एक अलग अंदाज में पसंद कर लो ताकि यंग जनरेशन जुड़े और बिने भी पता चले कि आपने पहले ज्ञान का गाना चलता और बने जब नए म्यूजिक के साथ में नए अंदाज में पेश आवे तो वे लोग बिने और बाप पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती आई है। क्योंकि मैं खुद भी देख रही हूँ जो मेरा खुद को है, मैं जो पुराना सिंगर है मेरे से पहले का सिंगर पे भी रिक्रिएशन कर रहे हैं और मैं लोग भी कर रहे हैं और मैं नया भी बना रहे हैं, वे लोग भी बनाए आपके टाइम में। पर क्यों हुआ है कि बस वो एक क्राइटेरिया हो जाए कि हाँ ठीक है मैं नारो लगा दियो कि रिक्रिएशन हो रहे हैं, एक नेता जी लगा दियो तो 4 नेता और खड़े हो जाओ, हाँ भाई रिक्रिएशन हो रहा है। तो बात चीज भी अपने राजस्थान में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ। अच्छा, चैनल बना रखे हो काफी टाइम हो चुके हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट भी आता होला, बन क्या हैंडल करो, कुछ इम्पैक्ट पड़ा है बागो? भैया तो मेरे गाना पे अभी तक ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स को नहीं आया, ज्यादा के मेरे गाना पे नेगेटिव कमेंट्स आवे भी को नहीं है। क्योंकि मैं अभी तक राजस्थान की संस्कृति ने देख के और राजस्थान की वेशभूषा और सब मतलब सारी चीज़ें ने ध्यान में रखूं कि मैं यहाँ अपनी संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूं, अपनी भाषा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूं, उसकी वेशभूषा के साथ खिलवाड़ नहीं करूं, लेकिन सारी चीजें ने देख के बनाऊं। तो हमेशा मैंने एक पॉजिटिव वाइज मेरे कमेंट्स में, आप भी देखो जाके कि है ना मेरा कमेंट्स हमेशा पॉजिटिव रहे, एक भी मन नेगेटिव कमेंट्स को नहीं मिले। लेकिन एक आधो मिल जावे जहाँ की थे बोल रहे हो कि रिक्रिएशन कर दियो, न्यू बनाओ, तो या एक्सेप्टेशन हो ठीक है। लेकिन या क्यों मैं इन्हें नेगेटिव कदे भी कर लूं, क्योंकि मैं खुद बोलूं कि अगर मेरे गाना में कोई कमी है तो वह मन बताओ ताकि मैं आगे जो गानो बनावा भी सुधार कर सका। तो जो भी है भी ना मैं पॉजिटिव लेऊं। और कुछ ना समझ वाली बातें हैं जियां कि मैं थाने बताऊं, मेरे पतंग उड़ारे गानो जो दायो तो एक कमेंट्स भी पायो कि ये थे रॉयल गाना बनाओ और थे ये मतलब छोरा छोरी वर्ड यूज ले रहे हो। तो मैं बने एक प्यारो से जवाब दियो, हालांकि देखो मैं जवाब नहीं देना चाहिए क्योंकि वह मेरी सब कुछ है, मेरे लिए अजीज है, मैं आज बाकी वजह से हूँ। लेकिन मैंने एक अच्छे से जवाब दियो कि मैं एक कम्युनिटी विशेष के लिए काम कौन करी, मैं पूरे राजस्थान के लिए काम कर रही हूँ। तो जब मैं राजपूत कम्युनिटी के ने अगर नजर में रख के गानों बना रही हूँ तो मैं जरूर भी की गरिमा को ध्यान रखूंगी भी मैं बाईसा और बना वर्ड यूज करूंगी। लेकिन मैं अगर पूरे राजस्थान के लिए काम कर रही हूँ तो राजस्थान में छोरा छोरी वर्ड अपने राजस्थान का कॉमन है, तो वे भी मैं यूज कर सकूं। तो बस ये चीज के लिए बोलूंगी कि मैं हमेशा कोशिश करूं कि मैं राजस्थान का जो लोग है वन कदे नाराज नहीं करूं मेरे काम से। फिर भी अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो फिर मैंने आपको सुझाव दे देवे और मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। मीनाक्षी जी, दर्शकों ने यान बताओ कि अब नया यान का कौन सा गाना है जगह ऊपर ते काम कर रहे हो, नया गाना जल्दी माने देखबा खातिर मिल वाला है? अभी
मेरा 5-6 प्रोजेक्ट रेडी हैं, ऑडियो रिकॉर्ड है और 2 या 3 मैं शूट कर चुके हाँ और 2-3 और करना है और आने वाले सीज़न के अंदर हमारा 5-6 प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा और ताकि आने वाले सीज़न में एक राजस्थान में अलग मसालों मिले और राजस्थानी रिदम को लेवल भी थोड़ा अप होगा। बिल्कुल। एक चीज़ बताने एकदम शॉर्ट का मायने जानना चाहूँ कि जो राजस्थानी जेकी इंडस्ट्री है बा पंजाबी और बाकी जेकी इंडस्ट्री है बत्ती ग्रो क्यों कौन कर पा रही, वो पीछे थाने का ही कारण लगे है। राजस्थान की इंडस्ट्री को पीछे रहना को एक ही कारण है कि राजस्थान का लोग ही राजस्थानी भाषा ने पसंद कौन करे और इसे थोड़ो कम जुड़ाव रखे। आज अगर मैं थारे से मारवाड़ी में बात कर रही हूँ, राजस्थानी में बात कर रही हूँ तो मैं शर्म फील करूँगी कि अगर मैं खड़े राजस्थानी भाषा में बोल गई तो मैंने लोग गंवार समझेगा। अगर थे गुजराती से मिलो तो वो गुजराती में बात करें, अगर थे पंजाबी से मिलो तो वो पंजाबी में बात करें, लेकिन राजस्थानी कदे भी राजस्थानी में बात कौन करे, वो हिंदी में बात करके अपने आप ने मतलब ज़्यादा अपर लेवल को समझे। तो अपने पीछे रहना को रीज़न बहुत बड़ो है यो कि भाई आप अपनी भाषा से प्यार कौन करा। जे कि आपने अगर शादी हुए तो 80% गाना बाजेगा हरियाणवी, गजवन पानी ने चाली, जिप्सी ये सब चलेगा, लेकिन घूमर 20% बजेगा। ठीक है, तो अपने राजस्थानी को पीछे रहना को यो भी कारण है और दूसरो कि एक अपनो राजस्थान है तो भी की अलग अलग भाषा है, जे कि बीकानेर की अलग है, जोधपुर की अलग है, शेखावाटी की अलग है। तो अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरो अलग ही भाषा में काम आओगो, इधर अपने कोटा दो साइड की अलग है, भरतपुर वाला थोड़ी अलग बोला है। तो जोधपुर का गाना अलग होसी, बीकानेर वाला का अलग होसी और हमारे जयपुर वाला का अलग होसी, तो वो भी एक रीजन है। यान को कुछ कौन हो सके, जो पंजाबी के अंदर भी एक सिंगर है हनी सिंह है, तो वो एक यान का या फिर और भी बहुत सारा सिंगर है, तो यान की पंजाबी के अंदर गाना बना रहे हैं जो सबने समझ में आए, तो यान का गाना आ सके है। देखो पंजाबी जो लैंग्वेज है ना बा एक नेशनल लैंग्वेज होगी है ना कि एक पंजाब में बता रही हूँ कि भी का गाना तो गाना की पंजाब ने पसंद करवाड़ा सिर्फ और सिर्फ पंजाबी को नहीं, पंजाब ने पसंद करवाड़ा आपा भी। हाँ, आपने अगर कोई गानो हनी सिंह लॉन्च करे तो पंजाब से ज्यादा तो राजस्थानी सुन सी, हर यंग जनरेशन के मुंह में बांको गानो रहसी। लेकिन आज अगर यंग जनरेशन के जाके पूछो कि राजस्थान में कौन कौन आर्टिस्ट काम कर रहे हैं तो बाने शायद ना तो आर्टिस्ट को बेरो, ना बाने चैनल को बेरो, ना बाने गाना को बेरो। हाँ बे नाच लेगा बे भी क्या को एक गानो वायरल में थाने पूछो है जो बहुत अच्छो वायरल है, जब आप यूट्यूब पर सर्च करा हाँ राजस्थान ने तो सबसे ऊपर आओगे ले फोटो ले थे बे के सिंगर ने जानो नहीं। तो वही रीजन है अपने राजस्थान को पीछे रहना को कि आपा चुन्नी में नाच तो ले शा, लेकिन कौन है राजस्थान में के है के नहीं कोई मतलब को नहीं। तो जब तक यूथ को साथ राजस्थान के आर्टिस्ट के साथ राजस्थान के काम के साथ राजस्थानी का गाना के साथ नहीं आओगो, जब तक शायद राजस्थान उतना ग्रो को कर पाओगो जितना और इंडस्ट्री कर रही है जहाँ पंजाब और हरियाणा। यूथ को सपोर्ट चाहिए है, लेकिन एक आप भी है कि यूथ का जगह सब्जेक्ट है वहाँ का ऊपर गाना है जगह अभी तक बहुत कम बना है, तो अबाड़ा यहाँ का कुछ गाना आपका अबाड़ा है जो यूथ ने फोकस्ड हो या यूथ की स्टोरी भी कमाई ना। देखो मेलो ज्ञान का गाना बनाया भी है जो यूथ के लिए बनाया है और यान का प्रोजेक्ट है भी हमारा आगे आने वाला भी जो यूथ के लिए बना रहा, लेकिन सच में यूथ को जो रुझाव है ना वो राजस्थान की लैंग्वेज की तरफ है ही को नहीं। तो जब तक वो अंदर से नहीं लासी ना, जब तक शायद बात चीज मैं तो कोशिश कर ही रहा और बाकी भी प्रोडक्शन कर रहे हैं कि भाई राजस्थान की यूथ अपने से आगे जुड़े। हाँ, एक जो मेल और फीमेल दो जनरेशन है, तो फीमेल जनरेशन है बा जरूर राजस्थान जाने हैं, बा जरूर राजस्थानी आर्टिस्ट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बात ये यंग है तो भी, और अगर मतलब जो बुजुर्ग है वे भी राजस्थानी पसंद करे, लेकिन मेल तो कमी क्रेज है। तो बात चीज़ है कि थोड़ो सो यंग जनरेशन के अंदर लड़का ने भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए कि वे लोग, हालांकि इसी बात को नहीं है कि प्रोडक्शन हाउस इसे काम कौन करे, बहुत अच्छे काम करे, अगर कि कोई ने भी थोड़ी बहुत फुर्सत मिले तो एक बार राजस्थान इंडस्ट्री में जो काम हो रहे हैं वो देखे तो पता चलेगा कि राजस्थान में कितना अच्छो काम हो रहे हैं। जो भी 4-5 प्रोडक्शन मिलके तो अच्छो काम कर रहे हैं, तो बंक सपोर्ट मिलेगा जल्दी भी आगे बढ़ेगा। लाइक आज
KS रिकॉर्ड्स है, ट्रूपर रिकॉर्ड्स है और MR प्रोडक्शन है, राणा जी म्यूजिक है, ये सब मिलके बहुत अच्छो काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम तो अभी मैंने भी लाग रहा है कि पहला का मुकाबला बहुत बढ़िया अब हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा एक चीज जान थे बताया कि ये गाना को सिंगर कौन सो है, मैंने भी ये लगे कि बहुत सारा राजस्थानी गाना भी यान का है और भी जगह का लोग गाना न जाने हैं सिंगर ने कौन जाने है। तो मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि आवाड़ा टाइम के ऊपर एक राजस्थानी इंडस्ट्री का इन्फॉर्मेशन देवा खातर कि यान को एपिसोड बनावे की सोच रही हूँ, जी का मायने में दर्शकों ने बता हूँ कि अभी जो अपकमिंग कौन कौन सा सिंगर का कौन कौन सा नया गाना आ रहा है, ये गाना को सिंगर कौन सो है, गाना रिव्यू कर मैं क्योंकि फिल्मा तो राजस्थान का माइंड है को नहीं। तो आप का ही वो चाहो ये चीज बस शुरू करना अगर चाहिए। आ चीज थे कर रहे हो कि थे आने वाली गाना के बारे में और राजस्थान का प्रोडक्शन हाउस के कर रहे हैं अभी के बारे में अगर थे रिपोर्ट लेके और दे हो तो मैं तो मतलब बहुत अच्छा मानूंगी, क्योंकि अभी तक तो कोई रिपोर्टर आयो को नहीं कि जो राजस्थान की इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं और बाकी न्यूज देवे लोग ना, क्योंकि राजस्थान का प्रोडक्शन हाउस खुद को काम खुद ही करता रहे कि हाँ मेरो गाना आ रहा है तो मैं ही लाइव बैठी हूँ, मैं ही प्रमोशन कर रही हूँ, तो है भी जरूरत। और अगर थे कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि थे प्रोडक्शन में निवेदन करूंगी प्रोडक्शन हाउस से भी कि था लोग आपसे कांटेक्ट करें और आपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में न्यूज़ देवे और भी की न्यूज़ थे लोगों तक पहुंचाओ। और मैं लोगों से भी निवेदन करूंगी राजस्थान का ने कि आगे चैनल ने सब्सक्राइब करें ताकि राजस्थान के प्रोडक्शन हाउस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है भी को थाने पता चलते रहे। बिल्कुल मैं कोशिश आई कर कि थाने जो बढ़िया गाना जगा रहे हैं वह छाट थान मैं बताऊं और राजस्थान इंडस्ट्री में कौन कौन सा नया शूट चल रहा है, कई नई चीज़ें हो रही है वे सारी बताने की कोशिश कर और जगह मैंने देख रहा है जगह का प्रोडक्शन हाउस अगर मार्केट नंबर लगभग मन लगे है तो मन जरूर था कि अपडेट है देखो वैसे। और इस रविवार से ही आ चीज़ में अभी तो आज संडे का रिकॉर्ड करे, अगला संडे का हमारा बिल्कुल थे मारे से वो स्टार्ट कर जो और हाँ। मैं ही अपडेट दूंगा थाने की मारा काई काम आना रो है। हाँ। तो सच में वो बहुत अच्छा काम है अगर ये चीज पे काम मैंने भी लगे क्यों करना चाहिए। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। मैं बस यही कह रही हूँ कि वो वाकई में बहुत अच्छा काम है, अगर यहाँ को कुछ हुए तो प्रोडक्शन ने भी बहुत अच्छा फायदा हुए और राजस्थान के लोगों तक भी यह न्यूज जावे कि हाँ चलो वाकई में प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, कौन सा गाना बन रहा है, कौन सा प्रोडक्शन कौन सा गाना बना रहे हैं और कंपेयर भी हुए तो मजा आवे काम करना को। कंपटीशन जो हुए वो दो तरह को हुए, एक तो हुए बैड इफेक्ट वालों और एक हुए भी चीज ने कंपटीशन आपा लेवा आगे बढ़ने के लिए कि ठीक है थे यान का लेवल को गानो बनाए तो अब आपा भी एक लेवल अप करा, तो वो चीजें अच्छे से लेके भी ने कंपटीशन में मान के करे तो बहुत मजा आवे काम करना। तो बिल्कुल वो हेल्दी कंपटीशन जो है अब आपा शुरू कर से आपा हर गाना ने देख श्याम जो कि हमारा विचार रेसी में गाना के लिए जरूर बताशू और भी लोगों ने यान का जगह कोई गाना पर बात करवाए वाले भी मैं कोशिश कर आगा पर बुलावा। बहुत बढ़िया लगे मीनाक्षी जी आपसे बात कर और उम्मीद कर रहा कि जो MR प्रोडक्शन है राजस्थान रिदम है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते रहे और जगह यूथ है वे भी थाका गाना से जुड़े तो सबने यानी इंटरटेन करता रहो। जी बिल्कुल, आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज टाइम निकाल के आपा दोनों इतनी वार्तालाप कर पाया कि क्योंकि मैंने भी तो टाइम कौन मिले कि मैं बता पाऊँ कि राजस्थान की जनता से माने की शिकायतें तो थोड़ी सी जो शिकायतें वे भी मैंने शेयर करना को मौका मिलो और बाकी MR प्रोडक्शन के हाउस के सागे राजस्थानियों को बहुत अच्छो साथ है, तभी आज जो भी मैं हूँ वो राजस्थान की जनता की वजह से ही हूँ और यो प्यार और साथ हमेशा मेरे चैनल के सागे मेरा गाना के सागे बना के रखे और मेरे राजस्थानी रिदम के जो फॉलोअर्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम जो फैमिली है या मेरे मीनाक्षी राठौड़ चैनल का जो फॉलोअर्स हैं या मेरे MR प्रोडक्शन हाउस का जो फॉलोअर्स है, सबसे निवेदन करूं कि राजस्थानी दीप चैनल ने भी सब्सक्राइब करें और आंख आगे भी सहयोग बना के रखें, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं बहुत यूनिक काम कर रहे हैं और आप लोगों के साथ की वजह से ही, क्योंकि एक शुरुआत करना तो अपने हाथ की बात है लेकिन बिन मुकाम तक ले जाना वो आपके हाथ की बात है। बिल्कुल। तो सब लोग आप साथ बना के और वीडियो थाने पसंद आयो है तो वीडियो ने लाइक कर दो, कमेंट कर बता दो कि मीनाक्षी जी के साथ में जो आप आज बातचीत करे हाँ थाने कई चीज़ बढ़िया लगी और वीडियो देखवा खातर जान मीनाक्षी जी क्यों है चैनल ने कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन ने भी दबा दो। मैं हूँ था को दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम सा। राम राम।